नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में युवाओं का उत्साह। बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग पर चल रहे 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में सहभागिता के हर स्तर पर नजर आ रहा है। यहाँ उनके लिए किताबें ही नहीं, प्रतिभा प्रदर्शन के भी अवसर खूब हैं। हर किताब पर कम से कम 10% छूट देने के संग ही मुफ्त प्रवेश देने वाले मेले के परिसर में युवक युवतियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। किताबों की बात करें तो अंजाम दिए जाने के बाद लगातार चर्चा में बने रहने वाले ऑपरेशन सिंदूर के अनेक पहलुओं की पड़ताल करती किताबें पुस्तक मेले में ही हैं। सामयिक प्रकाशन के स्टॉल पर करुणाशंकर उपाध्याय ने अपनी किताब ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ में इसकी विस्तृत समीक्षा करते हुए इस पर संदेश दिया है। भारत की संप्रभुता के रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प है। यहाँ मृदुला सिन्हा, चित्रा मुदल, नमिता सिंह, मीनाक्षी नटराजन आदि की साहित्यिक कृतियाँ खूब है और हर पुस्तक पर 20% छूट है। भागलपुर के दिनकर पुस्तकालय वाले राज वर्मा की स्वतंत्रता का काकोरी उपाध्याय, यशवंत व्यास की बेगम पुल से दरियागंज, जया किशोरी की जो है ठीक है और विवेक अमित की ज्योतिर्लिंग पसंद की जा रही है। अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पर गालिब, दाग, इकबाल, जफर मोमिन के साथ नीरज मंजर भोपाली, राहत इंदौरी का भरपूर काव्य साहित्य है। श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मेले में घूम कर मेले की थीम विजन 2047 पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। विद्यम महोत्सव के अंतर्गत इन प्रस्तुतियों में सगुन, स्नेहा, चांदनी, वर्तिका, लक्ष्मी, नैना, कीर्ति, श्रद्धा, पायल, किशन, आकाश, काजल, रोली आदि बच्चों ने विशेष रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। ये शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वो अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर ना देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था, इस पिंजर की सामर्थ्य क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी भी सहमत न हुआ और सर्वदा यही कहता रहता कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले मास्टर के घर कई बार आ भी चुकी थी। सबको भाती भी थी। शील व्यवहार सब बहुत अच्छा था उसका, देखने सुनने में भी सुंदर। लेकिन उसका नाम सुना तो मास्टर जी चुप हो गए। पत्नी को प्रेदा तो मास्टर जी ने कहा, देवरानी का नाम लेकर छोटी मानेगी नहीं। नाहक वो अपनी छोटी बहन को अपनी जेठानी बनाएगी, कभी तैयार नहीं हो सकती। अरे मानेगी काहे नहीं, तुम चिंता न करो, उससे बात करना मेरा काम है। हाँ, अब तुम जानो तो बात कर चुकी हूँ मैं उससे। अब थोड़ी ठन जरूर की थी उसने, पर अब सब ठीक है। ये वो समय था जब संतान के लिए पुरुषों का दूसरा विवाह कर लेना आम बात हो रही थी और घर वाले बड़ी खुशी खुशी संतानहीन पुत्र का विवाह कर देते थे। लड़का संतान पैदा करने में अक्षम है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। पुरुष तो और हिमालय था। पति की दूसरी शादी होती और फौरन ही पहली पत्नी उपेक्षा और तिरस्कार के अंधे कुएं में धकेल दी जाती।
मास्टराइन का मामला तो दूसरा ही था। वो तो खुद अपने पति की शादी करा रही थी, बहुत खुश थी पति के मान जाने से। लेकिन जब मास्टर जी ने संभावित वधू के नाम पर उत्साह नहीं दिखाया तो मास्टराइन ने लड़की की तारीफ में कुछ और कसीदे काढ़े। लेकिन तब उन्हें घोर आश्चर्य हुआ जब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया भी ठंडी ही रही। तब कुछ खटका लगा। औरत का मन मास्टराइन 3 बात जो जानती नहीं थी सो उन्होंने सीधे ही पूछ लिया, अरे बोल काहे नहीं रहे हो? लड़की पसंद नहीं है क्या? मास्टर जी जब तक कुछ भी न बोले तो मास्टराइन सटक गई। समझ गई कहें चाहे ना कहें बात यही है। अब तो उन्होंने कारण जानने की जिद लगा ली। और देर बाद मास्टर जी बस इतना बोले, ऐसा करो कहीं और देखो। तब मास्टराइन को और झटका लगा, कहीं और देखे? ये 4 शब्द नश्तर की तरह उनमें उतर गए थे। उन्हें समझ में आया कि पति को एक लड़की नापसंद है लेकिन वो शादी को भी तैयार है, तो इसका मतलब एक ही है कि उन्हें कोई और भी पसंद हो सकती है। पति के व्यवहार का जब ये सत्य भीतर उतरा तो पति कलप गया। उसे लगा कि हो न हो पति ने कहीं और भी देख रखी है। ये भान होते ही मास्टराइन अंदर से हिल गई, लेकिन फिर भी धीरज रखा और धड़कते हृदय से पूछा, चलो चलो मान लिया घाटमपुर वालों की लड़की तुम्हें नहीं पसंद, पर ये तो बताओ कोई और देख रखी है क्या? पति चुप रहे। लेकिन जब पत्नी ने बार बार जोर देकर पूछा तो मन की बात कही डाली। बोले,